बैक दोस्तों, और आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ साउथ की एक बहुत ही प्यारी फिल्म को जिसका नाम है हे सनामिका। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा ताकि मूवीज और वेब सीरीज का लेटेस्ट एक्सप्लेनेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। तो फिल्म की शुरुआत होती है यालन से, जो कि एक कॉफी शॉप में बैठकर अखबार पढ़ रहा होता है। तभी यालन को एक लड़की दिखाई पड़ती है जो कि इसी कॉफी शॉप में बैठी हुई थी, लेकिन वो उसे ठीक तरह से नहीं दिखाई दे रही थी। लेकिन यालन को उसे देखना था, और जब यालन ने उसे देखा तो यहाँ पर यालन को उससे पहली नजर वाला प्यार हो जाता है। उसका नाम होता है मोना। यालन मोना की खूबसूरती को देखता ही रह जाता है। बाद में वो इसी कॉफी शॉप में वेटर से मस्ती मजाक करने लगता है, जो मोना भी देख रही थी, और कहीं न कहीं मोना उससे थोड़ी इम्प्रेस तो हो चुकी थी। और तभी हम देखते हैं कि मौसम अचानक से बिगड़ने लगता है, और थोड़ी देर के बाद एक भयंकर तूफान यहाँ पर आ जाता है, जो देखकर यालन उसी टेबल के नीचे छिप गया था। और जब मोना ने देखा कि यालन उस टेबल के नीचे छिपा है तो मोना तुरंत ही उसके पास जाती है और उसे इशारे में अपने साथ चलने के लिए कहती है। बाद में मोना ने यालन को अपने साथ लेकर चली गई थी और एक पिलर के सामने खड़ा कर दिया था। यहाँ यालन कहता है कि हम यहाँ पर सेफ नहीं हैं, लेकिन मोना कहती है कि यहाँ पर हमें कुछ भी नहीं हो सकता है। और मालूम चलता है कि मोना दरअसल में पैलियोटेम्पेस्टोलॉजिस्ट है, जो कि तूफान का अध्ययन करती है, इसलिए उसे ये सारी चीजें बहुत ही अच्छे से मालूम है। उन दोनों की बातें यहाँ पर बहुत देर तक चलती है, और दोनों कहीं न कहीं एक दूसरे की बातों से कनेक्ट भी हो रहे थे, और अब वो धीरे धीरे एक दूसरे को पसंद भी करने लगे थे, जिस वजह से अब वो रिलेशनशिप में भी चले गए थे। वो एक दूसरे की कंपनी को काफी एंजॉय कर रहे थे। उन दोनों को ही अपना पार्टनर ऐसा पहली बार मिला है जो कि उन्हीं के टाइप का है। कुछ दिन तक दोनों साथ में रहते हैं, और कुछ ही दिनों के बाद उन दोनों ने शादी भी कर ली थी, और इसी तरह से साथ में रहते रहते अब उनकी शादी को 2 साल हो चुके थे। अब आगे हम एक न्यूज़पेपर वाले को देखते हैं, जो कि लोगों के घर में अखबार डाल रहा होता है, लेकिन उसके मालिक ने कहा है कि जब भी यहाँ यालन के घर से गुजरो तो वहाँ पेपर को डालना नहीं है, बल्कि वहाँ चुपचाप रख कर आना है, और अगर उसने तुम्हें न्यूज़पेपर रखते पकड़ लिया तो तुम्हारा मरना तो एकदम तय है। तभी यालन ने अपना गेट ओपन किया था, जो कि फुल रामू काका वाले गेटअप में था, और यालन ने उसे न्यूज़पेपर रखते हुए देख लिया था, जिसके बाद वो उसे अपने घर के अंदर ले जाता है, उसे बहुत ही अच्छी कॉफी पिलाता है, और शुरू से आखिरी तक उसे न्यूज़पेपर पढ़कर सुनाता है, जिस समय मालूम चलता है कि इसी वजह से लोग उससे मिलने से कतराते हैं और बात करने से भी। इसी तरह से जब मोना यहाँ पर आती है तो वो भी समझ चुकी थी कि आज ये न्यूज़पेपर वाला तो गया, लेकिन जब हद हो जाती है तो वो न्यूज़पेपर वाला यहाँ से रोते हुए जाता है। दूध वाला भी दूध रखने के लिए आया था, और वो भी दूर से ही हाथ जोड़कर यहाँ से भाग निकलता है। अब हमें यालन के कैरेक्टर की कुछ बातें मालूम चलती है। दरअसल में यालन हाउस हस्बैंड है, और वो बहुत हद से ज्यादा बकबक करता है। उसे खाना बनाना बहुत पसंद है और अपनी बीबी का हद से ज्यादा ख्याल रखना पसंद है, लेकिन यालन की सबसे मेन क्वालिटी है कि वो बहुत ही अच्छा खाना बनाता है और उससे भी ज्यादा बकबक करता है, और उसे बुक पढ़ना भी बहुत पसंद है, इसलिए तो उसे हर एक चीज का नॉलेज होता है। इसी वजह से तो वो चुप होने का नाम भी नहीं लेता है। लेकिन इन सब चीजों को देखकर उसकी पत्नी मोना उससे तंग आ चुकी थी। अब मोना अपने ऑफिस पहुंचती है, जहां पर की एक मीटिंग चल रही होती है, और एक नए प्रोजेक्ट के लिए ऑफिस के किसी एक मेंबर को पौंडीचेरी भेजा जाना था। ये सुनने के बाद यहाँ पर राम और मोना ने सबसे पहले हाथ उठाया था, जो देखकर बॉस सब पूरी तरह से हैरान रह गए थे कि आखिर वो इन दोनों में से किसको भेजे। यहाँ पर मोना बताती है कि उसका जाना बहुत जरूरी है, वो यहाँ पर पूरी तरह से पक चुकी है। तो वहीं पर राम बताता है कि उसकी पत्नी से उसका डिवोर्स हो रहा है, इसलिए वो यहाँ पर नहीं रह सकता। अपना माइंड फ्रेश करने के लिए उसे तो वहाँ जाना ही पड़ेगा। यहाँ पर बॉस कहता है कि वो उन्हें 3 दिन का समय दे रहा है। इन 3 दिनों के बीच वो दोनों ही डिसाइड कर ले कि कौन जाने वाला है। अब राम और मोना आपस में बात करते हैं, दोनों अपनी अपनी मजबूरी बता रहे होते हैं। तो वहीं मोना राम को अपने पति के बारे में बताती है कि वो किस वजह से पौंडीचेरी जाना चाहती है, लेकिन राम जी ये सारी बातें जब सुनता है तो वो उससे कहता है कि इसका सॉल्यूशन तो हमारे पास है, हम 2 दिन के अंदर ही तुम्हारे पति को लाइन पर ला सकते हैं। इसलिए ऑफिस के सारे दोस्त मिलकर कुछ प्लान बनाते हैं ताकि मोना और यालन के बीच में कुछ डिस्टेंस आ जाए। और जब मोना अपने घर जाती है और यालन उसके लिए जूस लेकर आता है, तो मोना ने यहाँ पर जूस में कुछ दवा मिला दी थी। दरअसल में वो दवा ये थी कि जैसे ही यालन इसे पीता है तो उसकी जबान लड़खड़ाना शुरू हो जाती है।
इसी वजह से यालन को तो अब चुप होना ही पड़ेगा। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं होता है। यालन की जवान लड़खड़ा जरूर रही थी, लेकिन वो चुप होने का नाम नहीं ले रहा था। इसी तरह से रात भर यालन ने अपनी बकवास जारी रखी। जवान लड़खड़ाते हुए उसने रात भर बकवास की और जब तक कि मोना ने उसके मुंह पर टेप नहीं लगा दिया तब तक वो चुप नहीं हुआ। और फिर अगले दिन उबासी लेते हुए मोना ऑफिस पहुंची, जिससे हमें मालूम चलता है कि रात को मोना की नींद नहीं हो पाई है। राम ने अभी कुछ और प्लान भी बनाए थे और वो प्लान ये थे कि जब वो यालन के साथ रहे तब मैं तुम्हारे पास कॉल करूंगा। राम का यहाँ पर कॉल आता है। यालन ने देख लिया था कि राम का ही कॉल आया है। यहाँ पर मोना उसे उठाती है और राम उससे फ्लर्टिंग करना स्टार्ट कर देता है। मोना भी उससे ठीक ढंग से बात कर रही थी। वो यालन को जलाना चाहते थे, लेकिन तभी यालन राम से बात करने लगता है और वो उससे कहता है कि तुम्हें तो फ्लर्टिंग करनी भी नहीं आती है। देखो मैं तुम्हें बता दूं कि फ्लर्टिंग करने के 23 टाइप होते हैं और वो सारे 23 टाइप उसे बताने लगता है। ये देखकर तो उसकी हालत टाइट हो जाती है और अब वो आज के बाद कभी भी मोना से तो बात नहीं करने वाला। वो उससे इतनी बकवास करता कि यालन की फिल्म खत्म हो चुकी थी। यहाँ राम का फुटबॉल का मैच खत्म हो चुका था। मोना भी खर्राटे लेकर सो चुकी थी, लेकिन यालन की बकवास खत्म नहीं हुई थी। अगली सुबह जब होती है और राम जब अपने ऑफिस पहुंचा तो वो डायरेक्ट मोना के चरणों में गिर पड़ता है और उससे कहता है कि तुम्हें पौंडीचेरी जाने की सख्त जरूरत है। ये सुनने के बाद यहाँ मोना भी बहुत खुश हो जाती है। घर पहुंचकर मोना ने यालन को बताया कि वो एक नए प्रोजेक्ट के लिए पौंडीचेरी जा रही है, वो भी सिर्फ 1 साल के लिए। ये सुनने के बाद यालन का चेहरा उतर गया था, क्योंकि वो मोना के बिना नहीं रह सकता है। लेकिन मोना को तो यालन के बिना रहना है और काफी एंजॉय भी करना है। उसे यालन से आजादी चाहिए है। लेकिन जैसे तैसे यालन मोना की बात मान गया था। आगे हम पौंडीचेरी में विशाल और दिव्या नाम के 2 रेडियो जॉकी को देख पाते हैं, जो कि एक बहुत बड़ा फ्लॉप शो चलाते हैं। दोनों ही इससे काफी बुरी तरह से गुजर रहे हैं। उन्हें ऐसा लग रहा है कि कभी न कभी उनका शो हिट होगा और मालूम चलता है कि ये दोनों ही दरअसल में मोना के दोस्त हैं। वो बताती है कि अब वो यहीं पर 1 साल रहने वाली है और वो काफी एंजॉय भी करने वाले हैं। जब मोना अपने घर पर पहुंची तो वहाँ उसने देखा कि एक औरत अपने आदमी को बुरी तरह से मार रही थी। ये सब कुछ एक काजल नाम की साइकोलॉजिस्ट की वजह से हुआ था, जो कि औरतों को आदमियों से दूर करती है। जिसके बाद ये तीनों ही मोना के घर पर काफी एंजॉय करने लगते हैं। यहाँ पर मोना को पहली बार ऐसा फील हो रहा था जैसे कि वो फुल आजाद हो गई हो। जिसके बाद वो शॉपिंग करने के लिए जाती है और जब वापस आती है तो उसके घर में उसे खाने की सुगंध आती है। ये देखने के बाद वो यालन नाम पुकारती है और तभी वहाँ आता है यालन। और ये देखने के बाद तो यहाँ मोना पूरी तरह से हैरान रह चुकी थी। उसे तो समझ नहीं आ रहा था कि ये सरप्राइज है या फिर शॉकिंग न्यूज। यालन कहता है कि तुम मेरे बिना शायद रह नहीं सकती थी और तुम्हें खाना कौन बना कर देता, इसलिए मुझे तो यहाँ पर आना ही था। अगले दिन जब मोना अपने काम के लिए जाती है तो वहाँ उसका बॉस बताता है कि उसकी बेटी की आज रात शादी है, इसलिए उसे अपने पति के साथ आना होगा। लेकिन मोना ने कह दिया था कि वो तो यहाँ पर है ही नहीं, वो तो चेन्नई में है। मोना अपने घर पहुँची। वहाँ यालन ने मोना की ड्रेस पहनी हुई थी क्योंकि उसके पास कपड़े थे ही नहीं। मोना उससे कहती है कि आज रात वो खाना नहीं खाएगी क्योंकि वो एक मीटिंग में जाने वाली है। मोना ने उससे ये बात छुपाई कि वो एक पार्टी में जा रही है। अगर उसने ये बता दिया कि वो अपने बॉस की बेटी की शादी में जा रही है तो वो भी उसके साथ आ जाएगा और फिर वहाँ के लोगों को बकवास सुना कर मार देगा, इसलिए वो उसे अपने साथ नहीं ले जाती है। वहाँ पार्टी में एक कपल रोमांस कर रहा होता है, लेकिन तभी हम एक औरत को देख पाते हैं जो कि इन लोगों की चुपचाप से फोटो खींच रही थी। तभी हम यहाँ पर यालन को देखते हैं। दरअसल में यहाँ मोना ने अपना बैग घर पर ही छोड़कर आ गई थी और जब मोना ने उसे देखा तो वो पूरी तरह से हैरान रह चुकी थी। वो उसे तुरंत ही अपने साथ ले जा लेती है, लेकिन यालन को ये बात मालूम चल चुकी थी कि वो एक मीटिंग में नहीं बल्कि पार्टी में आ रही थी और बॉस ने उसे भी इनवाइट किया था, लेकिन उसने उससे ये बात छिपाई। आगे हम मोना के पड़ोस में ही साइकोलॉजिस्ट काजल को देख पाते हैं, जिसके पास एक शादीशुदा जोड़ा आता है। यहाँ पर पत्नी का कहना था कि वो अपने पति पर शक करे बिना नहीं रह पा रही है। तभी काजल ने उस औरत के पास उसके पति के अफेयर की कुछ फोटोज भेजी। मालूम चला कि उस रात जो फोटोज खींच रही थी वो काजल ही थी और जो किसी लड़की के साथ रोमांस कर रहा था वो यही है जो कि किसी दूसरी लड़की के साथ रोमांस कर रहा था। जिसके बाद वो औरत इसे बुरी तरह से मारती है। बाहर निकलते हुए वो आदमी मोना को बताता है
कि वो जो लड़की है ना, वो थेरेपिस्ट, वो एक नंबर की घर तोड़वाऊ है। ये सुनने के बाद मोना तुरंत ही काजल के पास जाती है, क्योंकि उसे भी अपना घर तोड़वाना है और अपने पति से आजादी चाहिए है। यहाँ पर मोना काजल को सारी बातें समझाने की कोशिश करती है, लेकिन काजल कुछ भी नहीं समझ पा रही थी। वो यहाँ से कूदने की धमकी भी दे रही थी कि मेरी बात ठीक से सुनो। वो बताती है कि उसके पति से उसे छुटकारा चाहिए है, तुम किसी तरह से किसी दूसरी लड़की को एंटर करो और मुझसे छुटकारा दिला दो। मोना ने काजल को अपने पति की सारी क्वालिटीज के बारे में बता दिया था। सबसे पहले काजल ने उसे बताया कि तुम्हें अपने पति को सबसे पहले एक जॉब दिलवानी होगी। तो मोना ने यहाँ अपने पति मतलब कि यालन को दिव्या और विशाल के पास भेज दिया था। वो एक शो चला रहे हैं, इसलिए उन्होंने सोचा कम से कम वो यहाँ पर थोड़ा बिजी रहेगा। यहाँ जब वो शो चालू करते हैं तो सभी को, इन दोनों की तो नहीं बल्कि यालन की आवाज बहुत पसंद आ रही थी। लेकिन यालन इस जॉब को करने के लिए 70,000 रुपए मांग रहा था। दिव्या तुरंत ही फोन करके मोना को बताती है। मोना कहती है कि ठीक है, हम उसे 70,000 रुपए दे देंगे। तो अब अगले ही दिन से यालन यहाँ पर डेली काम करने के लिए आने वाला था। वहाँ कॉफी शॉप में अब यालन अपनी पत्नी मोना का इंतजार कर रहा था। तब यहाँ पर काजल आकर बैठ जाती है और कहीं न कहीं यहाँ पर यालन उसे देखने लगा था। दूर से ये सब कुछ मोना ने देख लिया था कि यालन उस लड़की को देख रहा है। वो समझ गई थी कि अब शायद वो अपने मकसद में कामयाब हो जाएंगे और काजल उससे दूरियां बना देगी। वहाँ रेडियो शो में यालन अपना काम काफी अच्छे से कर रहा था और सारे लोग जो है अब यालन की आवाज सुनने लगे थे और उनका फ्लॉप शो धीरे धीरे हिट भी होने लगा था। और अगले दिन यालन के अपने पड़ोसी काजल से पहली बार मुलाकात हुई। दरअसल में काजल कुछ कबाड़ अपने घर से बाहर फेंक रही थी। यालन कहता है कि क्या मैं इन्हें अपने घर लेकर जा सकता हूँ, जिस पर कि काजल ने हाँ तो कह दिया था, लेकिन यालन कहता है कि इसके बदले में तुम्हें मेरे हाथ की कॉफी पीनी पड़ेगी, जिस पर कि काजल ने हाँ कह दिया था। काजल अपने रूम में जाकर बैठी थी और काफी ज्यादा सैड भी थी। यालन ने उससे पूछा कि आखिर तुम्हें क्या हुआ है, जिस पर कि काजल ने कहा कि उसे किसी की याद आ गई है और अचानक से जब किसी की याद आती है तो बड़ा बुरा लगता है। जिसके बाद वो दोनों बातें करने लगते हैं और बातों ही बातों में मालूम चला कि दोनों को ही बुक पढ़ना काफी पसंद है और यालन को साइकोलॉजी के बारे में भी बहुत कुछ मालूम है, इसलिए वो दोनों काफी अच्छे दोस्त बनने लगते हैं। और पहले ही दोस्ती में यहाँ पर काजल ने यालन को हक कर लिया था। उनकी दोस्ती बढ़ने लगी थी। दोनों एक दूसरे के साथ काफी सारा टाइम स्पेंड करने लगे थे। दोनों एक दूसरे की कंपनी को काफी एंजॉय कर रहे थे और दोनों एक ही टाइप के थे। दूर से ये सब कुछ मोना ऑब्जर्व कर रही थी कि शायद ये सब कुछ प्लान का हिस्सा होगा, लेकिन काजल उसे बताती है कि ये एक बहुत ही बड़ी प्रोसेस हो सकती है और इसलिए हमें आखिरी तक जाना होगा। एक तरफ तो काजल और यालन की दोस्ती आगे बढ़ रही थी, दूसरी तरफ यहाँ यालन ने उस शो को संभाल रखा था। बहुत सारे लोग अब इस शो को सुनते हैं और काफी एंजॉय भी करते हैं, क्योंकि यालन की आवाज उन्हें बहुत पसंद आ रही थी। यहाँ से निकलने के बाद हर रोज की तरह यालन काजल से मिलता है, लेकिन एक दिन उन दोनों को बैठा हुआ मोना ने देख लिया था। मोना कहती है कि मुझे अच्छा नहीं लग रहा है कि तुम दोनों इस तरह से टाइम बिताते हो। काजल कहती है कि मैंने तुम्हें पहले ही समझा दिया था कि इसमें टाइम लग सकता है। अब घर यालन और मोना जब दोनों बात कर रहे थे, तभी अचानक से यहाँ पर दिव्या और विशाल केक लेकर आते हैं और वो यालन को बताते हैं कि चेन्नई के लिए उसका प्रमोशन हो चुका है। सभी को उसकी आवाज बहुत पसंद आ रही है। ये सुनकर वो खुश तो हो गए थे, लेकिन तभी दिव्या कहती है कि अच्छा हुआ, अब कम से कम यहाँ मोना को भी तुमसे आजादी मिल जाएगी, जैसा कि वो चाह रही थी। लेकिन ये उसने गलती से बोल दिया था। लेकिन यालन समझ चुका था कि मोना उससे आजादी चाहती है और छुटकारा पाना चाहती है, इसलिए यालन मोना से कहता है कि अब वो उसे परेशान नहीं करेगा। वो चेन्नई चला जाएगा उस शो के लिए और उसकी आजादी उसके हाथ थमा देगा। वो उसे ना तो कॉल करेगा और ना ही मैसेज करके उसकी आजादी को डिस्टर्ब करेगा। इतना कहने के बाद यालन चेन्नई चला जाता है और अपने काम पर ध्यान देने लगता है। वहाँ भी वो बहुत पॉपुलर होने लगा था, उसकी आवाजें लोगों तक पहुँचने लगी थी। तो यहाँ मोना का हाल अब बुरा होता जा रहा था। उसे कहीं भी अच्छा नहीं लग रहा था। धीरे धीरे उसे समझ आ रहा था कि शायद यालन के बिना वो नहीं रह सकती है। उसे आजादी मिली जरूर है, लेकिन उसे तो यालन के साथ रहना ही पसंद। वहाँ यालन आरजे तो था ही, साथ में अब उसने लोगों को एक्सपोज करने का काम भी स्टार्ट कर दिया था। यहाँ वो कई सारे बाबाओं को एक्सपोज करता है और इस तरह से बहुत पॉपुलर भी हो जाता है। अब एक दिन मोना का दोस्त मोना के पास कॉल करके बताता है कि तुम्हारा पति तो कमाल कर रहा है। यालन यहाँ पर सभी को बहुत पसंद आ रहा है, उसने तो धूम मचा दी है। मोना यहाँ पर कहती है
कि उसकी तबीयत थोड़ी ठीक नहीं है। अब रात को मोना जब अकेली थी तभी उसे किसी के आने की आहट सुनाई थी। वो आहट दरअसल में यालन की थी। वो यहाँ उसके लिए केक लेकर आया था और उसे एक सरप्राइज देता है। दरअसल में यालन ने अपने पैसों की न्यू कार खरीद ली थी और वो सबसे पहले यहाँ मोना को दिखाना चाहता था, लेकिन जाते हुए वो मोना से कहता है कि वो उसकी आजादी को डिस्टर्ब नहीं करेगा और इतना कहकर यहाँ से चला जाता है। बीच रास्ते में ही यालन को काजल दिखती है और वो उससे कहती है कि उसने न्यू कार खरीदी है। काजल उससे लॉन्ग ड्राइव पर चलने के लिए कहती है और दूर से ये सब कुछ मोना भी देख रही थी। जब वो लोग वापस आते हैं तो यहाँ पर बाय कहते हुए काजल ने यहाँ यालन को हक कर लिया था और ये सब कुछ दूर से मोना ने देख लिया था। अब मोना से रहा नहीं जाता है। वो तुरंत ही काजल के पास जाती है और उसे सुनाना स्टार्ट कर देती है। वो कहती है कि मुझे तुमसे काम नहीं करवाना, तुम मेरा पति मेरे हवाले छोड़ दो और उससे बिल्कुल दूर रहो। लेकिन काजल कहती है कि उसे लगा नहीं था कि उसे कोई मर्द पसंद आएगा, जबकि उसने हमेशा मर्दों से नफरत की है, लेकिन अब जाके उसे यालन से प्यार हो गया है। ये सुनने के बाद यहाँ पर मोना को गुस्सा आ जाता है और दोनों ही एक दूसरे से झगड़ा कर लेती है। अगले दिन हम काजल के घर के बाहर कुछ लोगों को शोर मचाता हुआ देख पाते हैं। यहाँ पर मोना जाती है तो पता चलता है कि इन सभी के घर काजल ने तोड़वाए हैं। और जब मोना को मालूम चला कि काजल पास ही के होटल में है, जहाँ पर कि राम को बहुत ही अच्छे से मालूम है, इसलिए मोना राम के पास कॉल करके काजल के बारे में पूछती है। राम बताता है कि काजल तो वही औरत है जिसने उसका डिवोर्स कराया है और अपनी पत्नी से दूर करवाया है। तब वो लोग एक प्लान बनाते हैं और फिर हम यालन और उसके एक दोस्त को देख पाते हैं जो कि लाइव होकर किसी को भी एक्सपोज करने का काम करते हैं। यहाँ पर भी वो एक औरत को एक्सपोज करने के लिए आए थे जो कि घर तोड़वाती है और ये कोई और नहीं बल्कि काजल ही होती है। अब क्योंकि वो लोग लाइव थे इसलिए उन्हें उसको एक्सपोज करना था और उसके बारे में जानना था, इसलिए यहाँ पर काजल भी सारी सच्चाई बता देती है और वो साथ में यालन को ये भी बता देती है कि वो उससे प्यार करने लगी है। अब आगे हम देखते हैं कि मोना चेन्नई वापस आ चुकी थी यालन के पास और यहाँ पर मोना ने काजल को पैसे दिए थे तुमसे डिवोर्स दिलवाने के लिए और तुमसे प्यार करने के लिए भी कहा था। ये सारी बातें सुनने के बाद यालन को बहुत ज्यादा बुरा लगा था। उसका दिल पूरी तरह से टूट गया था। उसे विश्वास नहीं हो रहा था कि उसकी बीवी उसके साथ ऐसा कर सकती है। उसने आज तक उससे झूठ नहीं बोला, कभी चीट नहीं किया, तो आखिर फिर किस बात के लिए वो उसे डिवोर्स देना चाहती है। यहाँ से यालन चला जाता है और मोना बहुत रोती है। अगले दिन यालन रेडियो स्टूडियो पहुँचता है। वहाँ पर वो दर्शकों को बताता है कि आज का दिन यहाँ पर उसका आखिरी दिन होने वाला है। इसलिए वो सभी से पूछता है कि एक पत्नी ने एक पति को धोखा दिया है और सारी सिचुएशन अपने तरीके से बताता है और कहता है कि अगर उसने धोखा दिया है तो क्या उसे माफ करना चाहिए या फिर नहीं, आप मुझे वोट करके बताइए। यहाँ पर वोट की जाती है और मालूम चलता है कि 87% लोग चाहते हैं कि डिवोर्स दे दिया जाए और जबकि सिर्फ 13% लोग चाह रहे थे कि उसे माफ कर दो। यहाँ से यालन डायरेक्ट काजल के पास जाता है। वो उसे कहता है कि वो अपनी पत्नी को डिवोर्स दे रहा है और वो उसे ये भी बताता है कि तुम बहुत अच्छी हो, तुम बिल्कुल मेरे टाइप की हो, तुम मेरे साथ बिल्कुल वैसे रहती हो जैसे तुम हो, लेकिन वो तुम्हारे साथ भी नहीं रह सकता है। अगर वो मोना के साथ नहीं रह सकता है तो वो किसी के साथ भी नहीं रहेगा। यहाँ से यालन चला जाता है। थोड़ी देर के बाद मोना काजल के पास आती है। वो उससे कहती है कि मुझे माफ कर दो, जाने अनजाने में बहुत कुछ बुरा हो चुका है। काजल यहाँ पर मोना से कहती है कि वो हमेशा मर्दों से नफरत करती आई है, लेकिन अब से वो लोगों को मिलवाने का काम स्टार्ट करेगी। जिसके बाद 6 महीने बाद सीन शिफ्ट होता है और यहाँ कोर्ट में हम मोना को देख पाते हैं। आज उनका डिवोर्स होने वाला था। थोड़ी देर के बाद यहाँ पर यालन आता है जो कि मोना की तरफ देख भी नहीं रहा था। यहाँ पर मोना उसे बड़े ही प्यार भरी नजरों से देख रही थी। मोना ने यालन के पास मैसेज भी भेजा था, लेकिन यालन ने उसके पास कोई रिप्लाई नहीं किया था। बाद में मोना उससे बात करने की कोशिश करती है, लेकिन यालन अभी भी उससे बात नहीं कर रहा था। मोना को सिर्फ एक बात जाननी थी कि जब वो लोग कॉफी शॉप में गए थे तो क्या तुमने उस लड़की को देखा था, लेकिन यालन बताता है कि वो लड़की मुझे तुम्हारी याद दिला रही थी, जबकि यालन को तो ये भी नहीं मालूम था कि वो लड़की काजल है। मोना को समझ आ जाता है कि उसका पति यालन पूरी तरह से लॉयल है और उसे हमेशा से ऐसा ही लगता था। इसलिए वो यालन के सामने रो कर गिड़गिड़ा कर उससे माफी मांगती है। वो कहती है कि तुम्हें जैसे रहना है तुम वैसे रहो, लेकिन मेरे साथ रहो। अगर तुम मेरे साथ नहीं रहोगे तो मैं अकेली भी नहीं रह पाऊंगी। यालन कहता है कि तुम रहो, मैं ही रहता हूँ।
मैंने तुम्हारे लिए कुछ नहीं बदला, तुम भी मेरे लिए कुछ मत बदलना, और हम हमेशा ऐसे ही रहेंगे। इसी के साथ दोनों फिर से एक साथ हो जाते हैं। वहाँ काजल ने यालन की जगह पर उस शो को होस्ट करना स्टार्ट कर दिया था, और कुछ ही सालों के बाद हम देखते हैं कि उन्हें एक बेटी होती है और वो पेरेंट्स बन चुके थे। और इसी के साथ ये फिल्म यहीं पर समाप्त होती है।